कब तक इंसान की गलती की वजह से जानवर मरते रहेंगे। शिकारी का शिकार हुआ खरगोश। वीडियो को पूरा देखो और बताओ क्या ऐसा करना सही है। घने हरे जंगल में जहां सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर आती थीं, वहां एक नर्म घास वाले मैदान में खरगोशों का एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया था मोती, सफेद चमकदार फर वाला एक बुद्धिमान और मेहनती खरगोश। मोती के माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और अब वह अपने 4 छोटे भाई बहनों की देखभाल करता था। दिन भर वह उनके लिए भोजन की तलाश में। वीडियो देखने से पहले जो भी अपने मम्मी पापा से प्यार करता है वह चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जंगल के कोनों कोनों तक जाता, खतरे मोल लेता और फिर वापस आकर उन्हें अपने नर्म बिल में सुलाता। छोटे खरगोश रोज रात को उसे कहानियां सुनाने को कहते। मोती थक जाता था लेकिन मुस्कुराकर उनकी बात मान लेता। वह जंगल के बहादुर योद्धाओं की कहानियां सुनाता जो अपने परिवार और दोस्तों के लिए लड़े थे, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि एक दिन उसकी अपनी कहानी भी किसी कहानी से कम नहीं होगी। दिन गुजरते गए और जंगल में सूखा पड़ने लगा। फल सब्जियों की कमी हो गई, घास सूखने लगी और भोजन खोजना पहले से मुश्किल हो गया। अब मोती को और दूर दूर तक जाना पड़ता था। कई बार तो वह खुद भूखा रह जाता ताकि उसके भाई बहन आराम से खा सकें। एक दिन जब वह खाने की तलाश में था, तभी उसने झाड़ियों के पास किसी की धीमी आवाज सुनी। वह डरते डरते आगे बढ़ा तो देखा एक घायल कछुआ पड़ा हुआ था। तुम्हारी मदद चाहिए, मैं चल नहीं पा रहा, कछुए ने कराहते हुए कहा। मोती एक पल को सोच में पड़ गया। अगर वो कछुए की मदद करता तो देर हो जाती और उसके भाई बहन भूखे रह जाते, लेकिन अगर वह इसे छोड़ देता तो शायद यह मर जाता। उसने बिना सोचे समझे कछुए को अपनी पीठ पर लादा और धीरे धीरे घसीटते हुए पास के तालाब तक ले गया। वहां जाकर उसने कछुए के घाव धोए और उसे सुरक्षित छोड़ दिया। तुम बहुत दयालु हो मोती, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कछुए ने कहा और पानी में तैरकर चला गया। मोती के दिल को सुकून मिला, लेकिन जब वह अपने घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उसके छोटे भाई बहन भूखे सो चुके थे। ये देखकर मोती का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को समझाया जो सही है वही करना चाहिए। कुछ दिन बाद जब मोती जंगल में घास खोज रहा था तो उसकी मुलाकात एक चालाक लोमड़ी से हुई। अरे छोटे खरगोश, क्या तुम अकेले इतनी मेहनत कर रहे हो? लोमड़ी ने मुस्कुराकर पूछा। मोती को लोमड़ियों पर भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने विनम्रता से जवाब दिया, हाँ, मुझे अपने परिवार का पेट भरना है। लोमड़ी हंसी, तुम बेवकूफ हो, इस जंगल में बस खुद के लिए जीना सीखो। देखो मुझसे, मैं कभी भूखी नहीं रहती क्योंकि मैं हमेशा अपना फायदा देखती हूँ। मोती ने सिर हिलाया, अगर हर कोई सिर्फ अपना ही सोचे तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा। लोमड़ी उसकी बात पर हंस दी और वहाँ से चली गई, लेकिन मोती के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। एक रात जंगल में अजीब सी हलचल थी। पक्षी बेचैनी से चहचहा रहे थे और हवा में किसी अनजान खतरे की गंध थी। तभी दूर से एक डरावनी आवाज आई, धड़ाम। मोती चौकन्ना हो गया। उसने झाड़ियों में छिपकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। जंगल में इंसानों का एक दल आया था जो जाल बिछा रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। अगर वह अपने बिल में जाकर छिपता तो सुरक्षित रहता, लेकिन उसके कई साथी जंगल में खुले में थे। मोती ने दौड़ते हुए चेतावनी दी, भागो, शिकारी आ रहे हैं। उसकी आवाज सुनकर कई जानवर सतर्क हो गए, लेकिन कुछ फंस गए। मोती ने हिम्मत जुटाई और शिकारी की नजरों से बचते हुए जाल काटने लगा। उसने कई जानवरों को बचाया, लेकिन खुद फंस गया। शिकारी उसे उठाकर ले जाने ही वाले थे कि तभी जंगल में हलचल मच गई। छोड़ दो उसे, यह आवाज कछुए की थी जिसे मोती ने बचाया था। उसके साथ जंगल के अन्य जानवर भी थे, हाथी, बंदर, हिरण और यहाँ तक कि चालाक लोमड़ी भी। सबने मिलकर शिकारियों को डराया। हाथी ने अपनी सूंड से शिकारी को उछाल दिया, बंदरों ने उन पर फल फेंके,
और लोमड़ी ने उनकी रस्सियां काट डाली। इस हंगामे में मोती को भी मौका मिला और वह जाल से निकल आया। शिकारी घबराकर भाग गए। सभी जानवरों ने खुशी मनाई, लेकिन तभी मोती लड़खड़ाकर गिर गया। जाल की रस्सियां उसकी गर्दन पर गहरे घाव छोड़ चुकी थीं। कछुआ उसके पास आया, तुम्हें कुछ नहीं होगा दोस्त। लेकिन मोती मुस्कुराया, मैं खुश हूँ कि सब सुरक्षित हैं। यही सबसे जरूरी था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। पूरा जंगल शोक में डूब गया। मोती के जाने के बाद जंगल पहले जैसा नहीं रहा। उसके भाई बहन अब बड़े हो चुके थे और उन्होंने उसकी सीख अपनाई। अब वे भी जरूरतमंदों की मदद करते थे। कछुआ, जो अब जंगल का सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता था, अक्सर कहा करता, मोती सिर्फ एक खरगोश नहीं था, वो इस जंगल की आत्मा था। उसकी सीखें हमेशा जिंदा रहेंगी। लोमड़ी, जिसने कभी खुदगर्जी की राह चुनी थी, अब दूसरों की मदद करने लगी। और इस तरह एक नन्हा खरगोश, जो सिर्फ अपने परिवार को पालना चाहता था, पूरे जंगल को एक नई सीख देकर चला गया। त्याग कभी बेकार नहीं जाता। अपने लिए जीना जरूरी है, लेकिन दूसरों की मदद करना और भी महान है। सच्ची बहादुरी ताकत में नहीं, बल्कि दिल में होती है।